हे देयर, दिस इज अनुज सिंह हियर। आई वेलकम बैक यू वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, जो पिछले 3 वीडियो लेक्चर्स थे उनमें हमने पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था। जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उन तीनों वीडियो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, अब जो वीडियो लेक्चर होगा इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कैपेसिटेंस पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखिए हमें डिस्कस करना है कैपेसिटर के बारे में। तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होती है। कैपेसिटर क्या होता है? एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के काम में लिया जाता है उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर को जनरली आप देख सकते हो, आपका जो फैन होता है, फैन के अंदर एक कैपेसिटर लगा होता है जो कि क्या काम करता है? कैपेसिटर का काम रहता है फैन की मोटर को एक्सेलरेट कराने का। ठीक है, तो आप वहां पे जनरली आप देख सकते हो जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं उन सर्किट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर का काम रहता है चार्ज को स्टोर करना। ठीक है, अब इसमें जो कैपेसिटर है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं। तो यहां पर अभी मैं डिस्कस करूंगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? इसमें दो प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से डी डिस्टेंस अपार्ट, कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड रहती हैं और ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, इनसे इनको जोड़ दिया जाता है। सपोज इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और ये वाली जो प्लेट है इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो इट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। टू थिन कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स इक्वली एंड अपोजिटली चार्ज्ड सेपरेटेड थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो बेटा इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जब किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। और पोटेंशियल किस तरीके से इंक्रीज होता है? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इस तरीके से उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, जितना ज्यादा आप चार्ज देंगे उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो यहां से इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम यूज करेंगे इक्वल टू का साइन और एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहां पर C इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, दैट इज C इक्वल टू यहां से हो जाएगा Q बाई V। तो ये इट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो अगर आप इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ C, तो C Q बाई V है। Q के लिए जो यूनिट होती है वो कुलाम होती है और V के लिए होती है वोल्ट। तो कुलाम पर वोल्ट, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं CV-1। ठीक है, कुलाम पर वोल्ट, तो इसकी यूनिट क्या होगी? कुलाम पर वोल्ट। अब कुलाम पर वोल्ट को हम और क्या कहते हैं? इज ऑल्सो कॉल्ड फैरड। कुलाम पर वोल्ट को हम फैरड भी कहते हैं। ठीक है, तो जो फैरड है, फैरड इज अ वेरी बिग यूनिट, बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट होती है कैपेसिटेंस की। तो इसके लिए प्रैक्टिकल यूनिट्स हम यूज करते हैं, और वो प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं माइक्रोफैरड। एक माइक्रोफैरड में 10⁻⁻⁶ फैरड होते हैं। ठीक है, नैनोफैरड, एक नैनोफैरड इक्वल टू 10⁻⁹ फैरड, और पिकोफैरड, एक पिकोफैरड इज इक्वल टू 10⁻⁻12 फैरड। ठीक, तो अभी इसको डिस्कस करेंगे हम और डिटेल में कि ये जो मैंने आपको बताया एक फैरड जो है बहुत बड़ी यूनिट होती है, ये बड़ी क्यों होती है। ठीक है, इसे भी अभी डिस्कस करेंगे हम। तो अभी इससे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। कोई स्फेरिकल कंडक्टर है हमारे पास, उसका कैपेसिटेंस हमें निकालना है। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, तो बेटा हमारे पास है एक स्फेरिकल कंडक्टर। यहां पर कोई चार्ज है, इस पर +Q चार्ज मान लीजिए, और ये जो डिस्टेंस है ये R है। इसके सरफेस पर कोई पॉइंट है, इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल मैंने आपको बताया था KQ/R होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा?
पोटेंशियल होगा V इक्वल टू के यानी 1/4πε0 Q/r। ये इतना पोटेंशियल हो गया इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हम मान के चल रहे हैं। अब देन उसके बाद हमें निकालना है कैपेसिटेंस, तो C इक्वल टू क्या होता है Q/V। अभी हमने कैलकुलेट किया, ये फॉर्मूला निकाला अभी हमने Q/V, तो इसमें V की वैल्यू हम प्लेस कर देते हैं Q अपॉन, देखिए वैल्यू कितनी है Q/4πε0 इंटू R। Q से Q को कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 1/1 इस तरीके से आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4πε0 इंटू R। तो C आ जाता है 4πε0 इंटू R, ठीक। तो इट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। कोई स्फेरिकल कंडक्टर आपके पास है तो उसका कैपेसिटेंस होता है 4πε0 R, ठीक। अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, तो अब क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है तो अर्थ का कैपेसिटेंस निकाल के देखते हैं कितना आएगा, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे व्हाई फैराडे इज वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक। तो देखिए अर्थ हम मान के चल रहे हैं ये स्फेरिकल है, ठीक है। तो अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर। अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर। इसको आप मीटर में चेंज करिए, तो मीटर में जब चेंज करेंगे तो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, इतना आ गया। देन उसके बाद वी नो C इक्वल टू कितना होता है 4πε0 इंटू R। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अर्थ हमारी स्फेरिकल है, ठीक है। तो यहां पर देखिए बेटा एक चीज और ध्यान दीजिए, 1/4πε0 की वैल्यू आपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ी थी कि ये होती है 9 इंटू 10⁹, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि 4πε0 की वैल्यू क्या होगी, तो 1/9 इंटू 10⁹ हो जाएगी, ठीक है। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको पाई की वैल्यू अलग रखनी होगी, देन उसके बाद में ε0 की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻12 ये रखनी होगी, ठीक है। आर की वैल्यू तो आपके पास है वो रखनी है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सीधे डायरेक्ट 4πε0 की वैल्यू 1/9 इंटू 10⁹ ये आप रख सकते हैं। तो 1/9 इंटू 10⁹ इंटू आर की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻, आपका है 6, ठीक है। इसको आप ऊपर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 9, तो यहां आपके पास जो पावर बचेगी अभी 10⁻³ बचेगी और 6.4/9, ठीक है। आपके पास क्या बच रहा है 6.4/9 इंटू 10⁻ हो गई -3। अभी आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट को हटा के यहां पर एक प्लेस और इंक्रीज कर सकते हो, तो आपके पास आ जाएगा ये 64/9 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब देन उसके बाद आप क्या करेंगे 64/9 कर लीजिए आप, तो 64 को आप 9 से डिवाइड कर लीजिए, 9 7 जा 63, 1 बचा, यहाँ पे पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 9 1 जा 9, 1 बचा, फिर यहाँ पे ये सीरीज इसी तरीके से चलती जाएगी, तो हम 7.11 मान सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये हमने ले लिया 7.11 इंटू 10⁻⁻4। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इस पॉइंट को यहां से खत्म करना चाह रहे हैं, इसको 711 लिख लेते हैं और इंटू 10⁻, अब 2 प्लेस है ना डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे 2 पावर और निगेटिव कर दीजिए आप, तो 10⁻⁻6, ठीक है, फैरड। अब जो -6 वाला फैक्टर अभी मैंने आपको समझाया था, -6 क्या होता है, -6 होता है माइक्रो, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 711 माइक्रो फैरड, ठीक है। तो अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि फैरड कितनी बड़ी यूनिट है, क्योंकि यहां पे देखिए हमने जो कैलकुलेट किया है अर्थ का कैपेसिटेंस, इतनी बड़ी अर्थ है और उसका कैपेसिटेंस कितना निकाला 711 माइक्रोफैरड, 711 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या है 0.0000711, ठीक है, इतना फैरड, ये यानी एक फैरड से बहुत बहुत छोटा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक फैरड बहुत बड़ी यूनिट होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक टॉपिक और आपको पढ़ाने वाला हूं मैं, वो है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो लेट मी इरेज इट।